हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन एनालिसिस करेंगे एनएमसी बिल पे कि एनएमसी बिल क्या है और इसकी इम्पैक्ट क्या होगी नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में, और देखेंगे साथ ही साथ कि अभी तक की क्या डेवलपमेंट्स हुई है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में, और जो जिन स्टूडेंट्स की रैंक 40,000 या उससे ज़्यादा है, बिलो है, उस पर भी थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे कि उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस रह सकती है, क्या अच्छी ऑप्शंस रह सकती है ब्रांच वाइज एंड कॉलेज वाइज, कहाँ कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं, किन स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी काउंसलिंग में, स्टेट लेवल काउंसलिंग या सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में उन्हें अप्लाई करना चाहिए, जिससे उन्हें नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में अलॉटमेंट हो, सीट अलॉटमेंट हो काउंसलिंग के थ्रू। तो इन सारी चीज़ों पे हमारा आज का ये वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि उनको ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग को लेके। सबसे पहले पुडुचेरी की नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है centacpuducherry.in, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन 27 जून को ही स्टार्ट हो गई थी और 11 जुलाई 2022 तक इनकी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी ओपन रहेगी। उसके बाद 6 PM को 11 जुलाई को ये फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन की जो है वो क्लोज हो जाएगी। साथ ही साथ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन हो गई है। फी स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट smu.edu.in पे अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ने ने अपनी फी स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर कर दी है। 2 कर्नाटका में और एक महाराष्ट्र में, 2 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका की और एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन राजस्थान महाराष्ट्र की, उन्होंने अपनी फी स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दी है। कर्नाटका में KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और यूनोपिया मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, ये 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी फी स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दी है। तो इन कॉलेजेस की वेबसाइट पे भी जाके आप इनकी फी स्ट्रक्चर नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में। अब आगे एनएमसी बिल और 40,000 एंड उससे ज़्यादा जिनकी रैंक है, उन पर थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लेते हैं। एनएमसी बिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल, ये बिल 2019 में पास हुई थी और ये बिल पास की गई थी MCI को ओवर प्लेस करके नेशनल मेडिकल काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, जो कि एनएमसी बिल फॉर्म हुई भी, एनएमसी फॉर्म हुई भी, नेशनल मेडिकल काउंसिल फॉर्म हो गई। और नेशनल मेडिकल काउंसिल इसलिए फॉर्म की गई थी क्योंकि बेसिकली जो पॉलिसीज़ है उनको फ्रेम किया जाए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को एसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और साथ ही साथ गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि उनकी 50% सीट्स की फीस रेगुलेट की जा सके। तो बेसिकली एनएमसी बिल इस साल इम्प्लीमेंट होने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। एनएमसी बिल बहुत पहले से ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी, पर कोविड के वजह से, कोरोना की महामारी के वजह से
एनएमसी बिल नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही थी, लेकिन इस साल जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सारी हट गई हैं और अब गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट कर दी जाए। तो एनएमसी बिल अभी तक फ़िलहाल इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई खास नोटिफिकेशन नहीं आई है। उड़ीसा में एक नोटिफिकेशन आई थी फीस रेगुलेट करने के लिए, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जिसके बारे में बताया था, और अभी तक बाकी किसी स्टेट्स में ऐसी कोई खास नोटिफिकेशन नहीं आई है। और देखने वाली बात ये भी है कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में हर जगह कर्नाटका में 2 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और महाराष्ट्र में एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने अपनी फीस डिक्लेयर कर दी है, और उसमें 50% सीट्स को रेगुलेट अभी तक नहीं किया गया है। तो चांसेस, मैं मानता हूं कि चांसेस हैं, लेकिन 50-50 हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं 100% है, कोई 90% बोल रहा है, कोई 70% बोल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 50-50 है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि किसी बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्पेशली फीस रेगुलेट करने के लिए, प्राइवेट एंड डीम्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में टाइम लग सकता है और इतना आसानी से नहीं हो सकता है, और गवर्नमेंट वर्क में टाइम लगता है, डिले होता है। तो इसी वजह से हो भी सकता है, इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट होता है फीस रेगुलेट करने का, एनएमसी बिल का ये गाइडलाइन, तो जिन कॉलेजेस ने अभी तक डिक्लेयर की है फीस, उन्हें दोबारा से फीस डिक्लेयर करनी पड़ेगी चेंजेस लाके, जो कि इतना आसान नहीं होता है डिसाइड करने में, इतनी आसानी से नहीं होती है, काफ़ी मुश्किल आती है। और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अभी तक फ़िलहाल कोई नोटिस ऐसी नहीं डिक्लेयर की है, उड़ीसा को छोड़ के, उड़ीसा स्टेट को छोड़ के। उड़ीसा स्टेट में दो डीम्ड और एक प्राइवेट कॉलेज है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए, तो 3 कॉलेजेस के लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दी। अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल श्योर शॉट होगा ही होगा, लेकिन चांसेस हैं कि इस साल हो सकता है, सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इस साल हो सकता है। इस साल अगर नहीं हुआ तो अगले साल होगा। अब मान के चलिए कि अगर हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये गाइडलाइन फीस रेगुलेशन की हो इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। तो जो 50% सीट्स हैं डीम्ड एंड प्राइवेट कॉलेजेस की, जैसा कि सभी जानते हैं, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट। जैसे ही गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, फ़ीस स्ट्रक्चर में ड्रास्टिक ड्रॉप आएगा, डिक्लाइन आएगा, बहुत अच्छी खासी रिड्यूस हो जाएगी फ़ीस स्ट्रक्चर। नतीजा ये होगा कि जिन स्टूडेंट्स की बजट नहीं होती है हाई फीस कॉलेजेस में जाने की, उन्हें एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, और जिनकी रैंक अच्छी है, 40,000 से अबव है, 40,000 से कम है, 25,000 30,000, उन्हें काउंसलिंग में फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही क्लिनिकल ब्रांचेस मिलना शुरू हो जाएंगे, और क्लिनिकल ब्रांचेस वो ऑप्ट कर सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में, जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी है, ओपीडी अच्छी है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, रिसोर्सेज अच्छी है। तो वो सब जगह पे वो जाके उन्हें काउंसलिंग के थ्रू, स्पेशली सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू, अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टडीज़ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। तो जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा लो जाने लगेगा, और जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिनकी हाई फीस है, हाई फीस स्ट्रक्चर है, वो चाहे डीम्ड हो चाहे प्राइवेट हो, उनकी फर्स्ट सेकंड राउंड तक स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में ही सीट फिलअप हो जाएगी। बाकी जो 50% सीट्स हैं उनका क्या होगा, जो उनकी फीस स्ट्रक्चर कितनी हाइक होगी। तो जो 50% सीट्स हैं जिन पे गवर्नमेंट फीस स्ट्रक्चर रेगुलेट करेगी, उनकी फ़ीस तो बहुत ड्रास्टिकली गिरेगी, और लेकिन जो बाकी की जो फीस है, बाकी की जो सीट्स हैं, 50% सीट्स हैं, रेस्ट ऑफ द सीट्स हैं, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर में हाइक आएगी, और अच्छी खासी हाइक आएगी। अच्छी खासी मैं नहीं बोल सकता हूँ, हाइक आएगी, और हाइक करीबन मेरे हिसाब से 5 से 10 लाख के बीच में आती हुई दिखेगी।
स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कुछ स्टेट्स, ओपन स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस में, ओपन स्टेट्स या सारे स्टेट्स ही बोलिए, हाँ क्लोज स्टेट में भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सारे स्टेट्स में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस काफ़ी हाई है, उनमें 5 से 10 लाख्स की डिफरेंस हर ब्रांच में फी स्ट्रक्चर में हाइक देखने को मिलेगी। 5 से 10 लाख, मैक्स 10 लाख तक इंक्रीज हो सकती है, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 20 लाख या 15 लाख तक हाइक कर देंगे, जिसे कॉमन मैन, आम आदमी जिस सीट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो अगर फीस स्ट्रक्चर पे हाइक करते भी हैं तो उन्हें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि वो क्यों कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि 5 लाख टू 10 लाख, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फीस स्ट्रक्चर। फीस ऑब्वियसली हाइक होगी ही ताकि कॉलेज इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल कर सके, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं होगी। तो इस चीज़ का अगर टेंशन है, पैनिक है, एंजाइटी है इस चीज़ के बारे में, तो उतना मत टेंशन लीजिए, उतने एंक्शियस नहीं रहिए, उतना पैनिक मोड में मत जाइए, रिलैक्स रहिए और देखिए कि आगे क्या होता है। तो ये हो गई एनएमसी बिल से रिलेटेड कुछ एनालिसिस। तो इस साल मान के चलिए कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर ज़्यादा चांसेस हैं कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगी। अब देखते हैं कि जो ऑल इंडिया रैंक जिनकी 40,000 है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेगी नीट पीजी काउंसलिंग में। तो फ्रेंड्स, जिनकी रैंक 40,000 या उससे ज़्यादा है, जिन स्टूडेंट्स की रैंक नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए, जिन्होंने 40,000 या उससे ज़्यादा रैंक सिक्योर की है नीट पीजी काउंसलिंग 2022 सेशन के लिए, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी ऑप्शंस जो है वो ब्रॉड करके रखें, ब्रॉड वे में सोचें कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहली बात यह है कि अगर वो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ऑप्ट करने में इंटरेस्टेड हैं अगर आप, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों काउंसलिंग में आपको इजीली काउंसलिंग के थ्रू नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस आप अवेल कर लीजिएगा। फर्स्ट राउंड नहीं तो सेकंड राउंड, नहीं तो मॉपअप राउंड, या हो सकता है आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको मिल जाए, डीएनबी में भी आपको मिल जाए नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। और वैसे भी सीट्स इंक्रीमेंट होके आने वाली है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी सीट्स इंक्रीमेंट होके आएंगी। और अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सबसे पहले देखना होगा कि आपकी बजट क्या है। अगर आपकी बजट 25 लाख्स पर ईयर या उससे ज़्यादा है फीस पे करने के लिए, 25 लाख्स या 30 लाख्स या उससे ज़्यादा है फीस पर ईयर पे करने के लिए, तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, एनसीसी की जो नीट पीजी काउंसलिंग है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें आपको मिलने की चांसेस रहेंगी। दूसरी चांसेस रहेगी ओपन स्टेट्स। अब कौन कौन सी ओपन स्टेट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं? जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं वो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस हैं और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि इस स्टेट में आप अप्लाई करके काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट नहीं तो सेकंड राउंड तक अलॉटमेंट हो जानी चाहिए आपको। अगर उसके बाद अगर फर्स्ट या सेकंड राउंड तक नहीं होती है तो मॉपअप राउंड में सीट्स स्पेशली क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए नहीं बचती हैं, ना के बराबर ही बचती हैं। उसके बाद जो स्टेट जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो बिहार है और राजस्थान है और
हरियाणा है, हरियाणा में भी 1-2 कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये इनमें ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं, लेकिन हाँ इनमें कट ऑफ थोड़ी लो हो जाती है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाई फीस कॉलेजेस हैं। अभी तो फिलहाल 2 ही कॉलेजेस को एफिलिएशन है, लेकिन बाकी कॉलेजेस की एफिलिएशन स्ट्रिप ऑफ कर दी गई थी मैल प्रैक्टिस के वजह से लास्ट काउंसलिंग सेशन में। पर हो सकता है कि कुछ नए कॉलेजेस आए या जो जिन कॉलेजेस की एप्लीकेशन स्ट्रिप ऑफ की गई हो उन्हें वापस दे दी जाए। तो राजस्थान भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके पास। फिर ये कुछ ओपन स्टेट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कर्नाटका स्टेट में अदर्स कोटा है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस पे करने की बजट काफ़ी हाई है तो ईज़िली आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल सकती है उसमें भी। तो ये कुछ ऐसे ओपन स्टेट्स हैं जिनको आपको माइंड में लेके चलना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर, आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर पे करने की जो बजट है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। 25 लाख पर ईयर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी कहीं ना कहीं चांस बनती है। छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ भी 1-2 कॉलेजेस लास्ट ईयर जिन्हें एप्लीकेशन मिली थी, उन कॉलेजेस में भी आप क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काउंसलिंग के थ्रू आपको अलॉटमेंट हो सकती है। और वहाँ की भी फीस स्ट्रक्चर थोड़ी हाई है, लेकिन कट ऑफ वहाँ पे भी लो जाती है। तो ये कुछ ऐसे ओपन स्टेट्स थे और ऑप्शंस थे जो आप दिमाग में लेके चल सकते हैं नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। और फर्दर किसी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस, किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे।